हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ। इनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। नोट्स आप इजीली हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इनके सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट. Let's start with the most important question of the week. As per recent economic survey, India की expected growth rate क्या है for the current financial year 2022? The answer is D, 9.2%. Economic Survey of India एक annual document है जिसे Department of Economic Affairs, Ministry of Finance प्रिपेयर करता है under the guidance of Chief Economic Advisor of India. Students, I will ask you a question here. लास्ट वीक की वीडियो में ही मैंने आपको इंडिया के नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का नाम बताया है। सो प्लीज़ यू टेल मी द नेम इन द कमेंट बॉक्स। इस सर्वे को फाइनेंस मिनिस्टर दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट दैट इज राज्यसभा एंड लोकसभा में प्रेजेंट करते हैं एवरी ईयर ऑन 31 जनवरी। यह सर्वे हमारे देश की आर्थिक स्थिति के बारे में बताता है, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स को असेस करता है, उनका रिव्यू बताता है और आने वाले साल में हर सेक्टर की कितनी और कैसे ग्रोथ रेट रहेगी ये बताता है। सो एज वी ऑल नो, इंडिया में सेक्टर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी सेक्टर दैट इज एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर, टर्शरी सेक्टर दैट इज सर्विस सेक्टर। तो पूरी कंट्री की जो ग्रोथ रेट है दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी 9.2% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022। एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है 3.9%, इंडस्ट्रियल सेक्टर 11.8% एंड सर्विस सेक्टर विल ग्रो बाय 8.2%। पूरे साल भर में कई तरह के सर्वेज आते हैं जो कि कंट्री की ग्रोथ रेट को अलग अलग बताते हैं, बट आपको ये वाले डेटा हमेशा मालूम होने चाहिए। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस दैट इज UPI इज करंटली द सिंगल लार्जेस्ट रिटेल पेमेंट सिस्टम इन इंडिया. India has now transformed from fragile 5 economy to the 4th largest forex reserve. That means अब इंडिया में जो फॉरेन एक्सचेंज करेंसी है दैट इज 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इंडिया ये 9.2% ग्रोथ रेट अचीव करेगा बाय वाइड स्प्रेड वैक्सीन कवरेज, गेन्स फ्रॉम सप्लाई साइड रिफॉर्म्स, ईजिंग ऑफ रेगुलेशंस, रॉबस्ट एक्सपोर्ट ग्रोथ, फिजिकल एक्सपेंडिचर दैट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विल बी लोअर and government revenue will be more so that there is enough space for capital spending by the government. Next question. ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 2022 का मेन सिंगल टाइटल इनमें से किसने जीता है? आई होप आप सब ने ये टूर्नामेंट फॉलो किया है। द आंसर इज ए, राफेल नडाल। यह इवेंट हुआ है मेलबर्न पार्क ऑस्ट्रेलिया में एंड द डेट्स वाज 17 to 30 जनवरी 2022। इस इवेंट के स्पॉन्सर थे किया और इसमें इवेंट्स हुए हैं लाइक मैन एंड वुमेन सिंगल्स, डबल्स, मिक्स डबल्स, जूनियर एंड व्हीलचेयर प्लेयर्स। मैन सिंगल्स गेम के विनर थे राफेल नडाल जिन्होंने डैनियल मेडवेडेव को हरा करके 21st टाइटल जीता है एंड दिस इज अ रिकॉर्ड। वहीं वुमेन सिंगल की विनर रही हैं एशले बार्टी एंड उनकी जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 44 ईयर्स के बाद कोई टाइटल अपने नाम किया है। शी डिफीटेड डैनियल कोलिन्स इन द गेम। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन. इनमें से किस देश ने वुमेन्स हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता है? द आंसर इज डी, जापान। वुमेन्स हॉकी एशिया कप 4 साल में एक बार होता है और इस साल ये 10th एडिशन था। जो इस कप के विनर रहेंगे, जो टॉप 4 टीम्स होंगी, दे विल क्वालिफाई फॉर द 2022 वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप। सो एशिया कप हुआ था मस्कट, ओमान में। इसकी डेट्स थी 21 जनवरी टू 28 जनवरी 2022। यहाँ पे फर्स्ट रैंक मिली है जापान को जिन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया है और जापान का 3rd टाइटल है। इसी इवेंट में इंडिया ने चाइना को हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। सो द टॉप 4 टीम्स आर जापान, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना। इस टूर्नामेंट में इंडियन वुमेन हॉकी टीम की कैप्टन थी सविता बिकॉज द कैप्टन रानी रामपाल वॉज नॉट वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन. इनमें से किसे वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है फॉर 2021? द आंसर इज डी, PR श्रीजेश। वर्ल्ड एथलेटिक्स, जिसका पुराना नाम था IAAF, स्पोर्ट ऑफ एथलेटिक्स ऑर्गेनाइज करते हैं लाइक ट्रैक एंड फील्ड, क्रॉस कंट्री रनिंग, रोड रनिंग एंड रेस वॉकिंग। इन इवेंट्स में जो एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं और जो जीतता है उसे बनाया जाता है वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर।
सो इस साल ये अवार्ड मिला है इंडिया के हॉकी गोलकीपर पियार श्रीजेश को। ही इज़ द मैन जिनकी वजह से इंडिया को टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल मिला था, एंड नाउ ही इज़ द सेकेंड इंडियन एंड फर्स्ट इंडियन मैन जो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर बने हैं। इनसे पहले 2020 में इंडिया की वुमेन हॉकी कैप्टन रानी रामपाल बनी थी फर्स्ट इंडियन वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन इंडिया का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बना है? यूनिकॉर्न, मिनिकॉर्न मैंने आपको सब बताया था, ये सब स्टार्टअप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूएशन, और यूनिकॉर्न वो कंपनी होती है जिसका वैल्यूएशन इज मोर देन 1 बिलियन। सो बी, चेन्नई सुपर किंग्स हैज़ बिकम द फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न। चेन्नई सुपर किंग्स एक फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम है लाइक अदर T20 क्रिकेट टीम्स। दिस इज बेस्ड इन चेन्नई, तमिलनाडु। दिस इज ओन्ड बाय चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट लिमिटेड एंड इसकी पेरेंट कंपनी है इंडिया सीमेंट्स जो कि इसकी मेजर स्टेक होल्डर भी है। CSK ने अब तक 4 बार IPL टाइटल जीता है, 2010 में, 11 में, 18 में एंड 21 में, एंड ऑल बिकॉज ऑफ द कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी। द कोच इज स्टीवन फ्लेमिंग। CSK का मार्केट कैप हैज़ रीच्ड द वैल्यू ऑफ ₹7,600 करोड़ एंड दैट इज वाई इट हैज़ बिकम कंट्रीज फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को भारत में मार्टिर्स डे और यू कैन से शहीद दिवस मनाया जाता है? द आंसर इज भी 30 जनवरी। हम में से बहुत लोगों को लगता होगा कि सिर्फ एक ही शहीद दिवस होता है 30 जनवरी को, जिस दिन महात्मा गांधी जी का मर्डर हुआ था बाय नाथुराम गोडसे इन 1948, बट ऐसा नहीं है। इंडिया में टोटल 7 मार्टिर्स डे मनाए जाते हैं। 30 जनवरी आप सबको मालूम है, इसके अलावा 23 मार्च भी आप लोग को मालूम होगा। इस दिन भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव शहीद हुए थे लाहौर में इन 1931। 19 मई को भाषा शहीद दिवस मनाया जाता है। असम की सरकार ने असमीज को असम की ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना डिसाइड किया था। जो बंगाली पॉपुलेशन थी वहाँ की, दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट, और उन्हें रोकने के लिए असम पुलिस ने कुछ 15 सिलहटी स्पीकिंग बंगाली लोगों को मार दिया था एट सिलचर रेलवे स्टेशन। अनादर वन इज 21 अक्टूबर, जिसे पुलिस शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1959 में चाइना ने एक CRPF पेट्रोल पर हमला किया था एट द इंडो टिबेटन बॉर्डर लद्दाख ड्यूरिंग इंडिया साइनो वॉर। अनादर वन इज 17 नवंबर, जिस दिन पंजाब के शेर लाला लाजपत राय का निधन हुआ था। ओडिशा में उस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। वन मोर इज 19 नवंबर, जिस दिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। शी वॉज अ मराठा रूलर जिन्होंने 1857 के रिबेल वॉर में शहीद हो गई थी। एंड द लास्ट वन इज 24 नवंबर, जिस दिन सिखों के 9th सिख गुरु तेग बहादुर जी का निधन हुआ था एंड ही वॉज एग्जीक्यूटेड बाय द मुगल एम्परर औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंडियन कोस्ट गार्ड रेजिंग डे मनाया जाता है? द आंसर इज बी 1 फरवरी। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 को बाय द कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये विश्व की 4th लार्जेस्ट कोस्ट गार्ड है, जिसका काम है इंडियन कोस्ट की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का ध्यान रखना। वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी पायरेसी, टेररिस्ट एक्टिविटी, एनक्रोचमेंट ना हो, उसका ध्यान रखना ही इनका काम है। इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल है वीरेंद्र सिंह पठानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 31 जनवरी 2022 को हुए 30th नेशनल कमीशन फॉर वुमेन फाउंडेशन डे प्रोग्राम की थीम क्या थी? द आंसर इज शी द चेंज मेकर। इस इवेंट को वर्चुअली एड्रेस किया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने टू सेलिब्रेट द अचीवमेंट्स ऑफ वुमेन इन डिफरेंट फील्ड्स। उनका कहना और मानना है नाउ इज़ द टाइम जब सभी वुमेन को अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करते हुए मेन स्ट्रीम में आना चाहिए फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसका काम है वुमेन रिलेटेड पॉलिसी मैटर्स में एडवाइस करना। इसकी स्थापना हुई थी 31 जनवरी 1992 को अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज डिफाइंड इन द 1990 नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट। इस कमीशन की पहली चेयरमैन थी जयंती पटनायक और इसकी प्रेजेंट चेयरमैन है रेखा शर्मा। वहीं यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है मिसेस स्मृति जुबिन ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया के 150 विलेजेस को विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस में कन्वर्ट करने के लिए इंडिया ने इनमें से किस कंट्री के साथ टाई अप किया है? द आंसर इज सी इजराइल। इजराइल वेस्टर्न एशिया में एक कंट्री है जिसकी कैपिटल है जेरूसलेम। वहाँ के प्रेसिडेंट है आइजैक हर्जोग। वहीं इंडिया के यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर। तो इजरायली गवर्नमेंट ने इंडिया की 12 स्टेट्स में 29 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश किए हैं, जिनका काम है एग्रीकल्चर में टेक्निकल असिस्टेंस देना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बताना, ताकि एग्रीकल्चर एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सके।
तो इन 150 विलेजेस में से 75 विलेजेस में ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है टू कमेमोरेट द 75th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, एज वी ऑल नो आज़ादी का अमृत महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटा ने इनमें से किस इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप की है टू सपोर्ट 5 लाख वुमेन लेड स्मॉल बिजनेस अक्रॉस इंडिया? द आंसर इज बी, फिक्की। फिक्की का पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये इंडिया में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की लार्जेस्ट, ओल्डेस्ट एंड द टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम है बिजनेस रिलेटेड मैटर्स में गवर्नमेंट को एडवाइस करना, बिजनेसेस के लिए एडवोकेट करना और उनकी नेटवर्किंग के लिए काम करना। इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना की थी मिस्टर GD बिरला एंड पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास ने। वहीं मेटा, जिसका पूरा नाम फेसबुक था, एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कॉन्ग्लोमरेट है जिसके हेडक्वार्टर्स हैं मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया में। इसकी सब्सिडरीज है सोशल मीडिया ऐप्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। अमेरिका की 5 बिगेस्ट IT कंपनीज को बिग 5 के नाम से जाना जाता है, उनमें से एक है फेसबुक। सो माय क्वेश्चन टू यू इज, बिग 5 में से बाकी 4 कंपनीज कौन सी है? मेटा ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम है शी मीन्स बिजनेस, और फिक्की का भी एक इनिशिएटिव है एम्पावरिंग द ग्रेटर 50% एंड फिक्की दोनों मिल करके एक ऐसा सपोर्टिव इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे फॉर वुमेन सो दैट दे आर कंफर्टेबल इन वर्किंग एंड दे आर इंस्पायर्ड टू वर्क ओवर देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SPMCIL ने इनमें से किस शहर में न्यू बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन्स सेटअप की है? द आंसर इज डी, नासिक। इंडिया में 4 प्रिंटिंग प्रेस है, देवास मध्य प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र जिसकी ओनर है SPMCIL, मैसूर कर्नाटका एंड साल्बोनी इन वेस्ट बंगाल जिसके ओनर है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड BRB एंड MPL। SPMCIL एक गवर्नमेंट ओन्ड मिनी रत्न कंपनी है जो कि मॉडर्नाइजेशन इनिशिएटिव के तहत देवास और नासिक में 2 न्यू बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन्स सेटअप करने जा रही है। इसका काम होगा टू मैन्युफैक्चर एंड प्रोड्यूस करेंसी, बैंक नोट, सिक्योरिटी इंक्स, सर्कुलेशन एंड कमेमोरेटिव कॉइन्स, मेडलियंस, रिफाइनिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर एक्सेट्रा। इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है? द आंसर इज सी, 2 फरवरी। वेटलैंड्स का मतलब होता है स्वैम्पी एरिया, मार्शी एरिया। बेसिकली यहाँ पे जो वाटर है वो फ्लोइंग वाटर नहीं है, वो इकट्ठा हुआ है, ईदर सीजनल और परमानेंट। इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है लोगों को वेटलैंड्स की जो क्रूशियल रोल है हमारी लाइफ में उससे रिलेटेड अवेयरनेस लाने के लिए। वेटलैंड्स की जो सर्विस है हमारे लिए उसे इकोसिस्टम सर्विस कहा जाता है। वाटर को प्योर करना, ग्राउंड वाटर को बढ़ाना, कभी कोई फ्लड है या स्टॉर्म है उससे बचाना, वाटर स्टोरेज करना, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, पोल्यूटेंट्स हैं, कार्बन है, उन सबको फिक्स करना थ्रू सिक्वेस्ट्रेशन प्रोसेस। सो वेटलैंड्स आर बेसिकली रिजर्वायर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसे 2 फरवरी को इसलिए मनाया जाता है बिकॉज इस दिन 1971 में कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स को अडॉप्ट किया गया था इन द इरानियन सिटी ऑफ रामसर विच इज़ नियर द शोर्स ऑफ कैस्पियन सी। इस साल की थीम है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। वर्ल्ड के लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड है साउथ अमेरिका के पंतनल में, और इंडिया के लार्जेस्ट वेटलैंड्स हैं सुंदरबंस वेटलैंड इन वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शहर में इंडिया का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनने जा रहा है? द आंसर इज डी, जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में लामेटा नाम की जगह पर यह जियोलॉजिकल पार्क बनेगा। ये यहाँ पे इसलिए बनेगा बिकॉज बहुत सालों पहले यहाँ पे डायनासोर्स के फॉसिल की डिस्कवरी की गई थी। लामेटा नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। ये यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड हेरिटेज साइट भी है। सो दीज आर द रीजंस व्हाई इट हैज़ बीन चोजन फॉर दिस जियोलॉजिकल पार्क। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह जी, जिन्हें वहाँ के लोग प्यार से मामा जी भी कहते हैं, और वहाँ की कैपिटल है भोपाल विच इज़ द लेक सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के न्यू हेड का नाम क्या है? द आंसर इज ए, GAV रेड्डी। जनरल रेड्डी सक्सीड करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लों को। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोवाइडिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग डिफेंस एंड मिलिट्री इंटेलिजेंस टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। इसकी शुरुआत हुई थी मार्च 2002 में, और इसके डायरेक्टर जनरल प्रिंसिपल एडवाइजर होते हैं ऑन इंटेलिजेंस टू द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस एंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS। आप लोगों ने रॉ, इंटेलिजेंस ब्यूरो IB, इंटरपोल ये सब नाम सुने होंगे। इंटेलिजेंस हमारे देश का खुफिया सुरक्षा तंत्र होता है। इसका काम है किसी प्रकार की टेररिस्ट एक्टिविटी और मैनुअल मिसहैप को अगर सही समय पर सही इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो उसे रोकना। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एजेंसी इन एनी कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल एक्टिविस्ट ने महात्मा गांधी और फ्रीडम फाइटर्स की याद में टेम्पल और स्मृति वन इनमें से किस राज्य में बनाया है? द आंसर इज
बी आंध्र प्रदेश। तो ये टेम्पल बनेगा आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम के म्यूनिसिपल पार्क में। इसका पर्पस है कि लोग स्पेशली यूथ इन टेम्पल्स को देख करके पैट्रियटिज्म और नेशनलिज्म की फीलिंग को समझें, सीखें, इनके सैक्रिफाइसेस को याद करें और इनसे इंस्पायर हों। और इसे किसी गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है, कुछ लोगों ने मिलकर के, जिन्हें सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं, उन्होंने फंड रेज किया थ्रू अ कैंपेन इन द नेम ऑफ गांधी स्मारक निधि एंड गांधी मार्ग इंडिया फाउंडेशन। उससे जो पैसे इकट्ठा हुआ उससे इन लोगों ने टेम्पल बनाया और इसका इनॉग्रेशन किया गया है 30 जनवरी 2022 को, जिस दिन गांधी जी का निधन हुआ था। यहाँ पे मैं आंध्र प्रदेश की कैपिटल और चीफ मिनिस्टर का नाम लिखना भूल गई हूँ। क्या आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कंट्री में वर्ल्ड की पहली हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च हुई है? द आंसर इज बी यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूएई वेस्टर्न एशिया में एक कंट्री है और वहाँ की लार्जेस्ट सिटी दुबई में दुबई फर्म द जेट ज़ीरो एमिशन ने द जेट को लॉन्च किया है। इट इज़ अ वेरी हाईटेक एंड यूनिक प्रोडक्ट। इसकी स्पीड रहेगी 40 नॉट्स और इसमें पैसेंजर कैपेसिटी है 8 to 12। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, वहाँ के प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नहम और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर एंड वाइस प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में 3 days का तौरगिया फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है? द आंसर इज डी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की तवांग मोनेस्ट्री में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है बाय द मोनपा ट्राइबल कम्युनिटी। इस फेस्टिवल का मेन अट्रैक्शन होता है इनका रिचुअल डांस जिसका नाम है शन चम, जिसके थ्रू जो मॉन्क्स हैं वो अपने डिटी और यू कैन से अपने गॉड को, भगवान को दर्शाते हैं। इस फेस्टिवल को हर साल टौरगिया फेस्टिवल के नाम से ही जाना जाता है, बट 3 साल में एक बार इसका नाम होता है टुर्ग्या दुंग्युर फेस्टिवल। उस दिन स्पेशली दलाई लामा, जो कि तिब्बत के फॉर्मर हेड ऑफ स्टेट रहे हैं और हाईएस्ट स्पिरिचुअल लीडर है, वो दूसरे लामास को ब्लेसिंग्स ऑफर करते हैं, उन्हें फेबजुम नाम का एक होली आइटम सेंड करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर है प्रेमा खांडू और वहाँ की कैपिटल है ईटानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हो रहे विंटर ओलंपिक्स 2022 को इनमें से कौन सा शहर पहली बार होस्ट कर रहा है? द आंसर इज सी बीजिंग। बीजिंग चाइना का एक शहर है और वहाँ पे विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं फ्रॉम 4 फरवरी to 20 फरवरी 2022। इन ओलंपिक्स की होस्ट सिटी चाइना में है। इसको लेकर ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज इन गेम्स को डिप्लोमेटिक बायकॉट कर रही है बिकॉज दे थिंक चाइना इज बिहाइंड कोविड टाइम्स। सो ऑन ह्यूमन ग्राउंड्स, ह्यूमन राइट वायलेशंस, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन एंड कैनेडा आर बायकॉटिंग दिस गेम, येट देयर एथलीट्स आर कॉम्पिटिंग इन दिस गेम। आफ्टर दिस टॉर्च बियरिंग सेरेमनी, इंडिया ने भी इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी का पार्ट बनने से मना कर दिया है बिकॉज जून 2020 में इंडिया एंड चाइनीज सोल्जर्स की हिमालयन बॉर्डर्स पे एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें इंडिया के कुछ 40 सोल्जर्स मारे गए थे और चाइना के भी काफ़ी मारे गए थे, हालांकि वो सिर्फ 4 बताते हैं। चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सोल्जर की फबाओ इज द टॉर्च बियरर इन द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ बीजिंग विंटर ओलंपिक्स। Therefore, India will not send its diplomats in the opening and closing ceremony. Doordarshan will also not telecast the opening and closing ceremony of Winter Olympics in Beijing, as declared by प्रसार भारती CEO शशि शेखर वेम्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? द आंसर इज डी रवि मित्तल। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का मतलब है दिवाला और दिवालियापन, यानी आपके बैंक अकाउंट का टोटली खत्म हो जाना। तो IBBI एक रेगुलेटर है जो कि देखता है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स एंड एंटिटीज लाइक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज IPA, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स IP एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज IU इन इंडिया। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2016 में हुई थी। IBBI के सभी केसेस को इंडिया में 2 ट्रिब्यूनल्स हैंडल करती है। फर्स्ट इज NCLAT, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एंड सेकेंड इज डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। रवि मित्तल 1986 बैच के IAS ऑफिसर है ऑफ बिहार कैडर। ही इज द सेक्रेटरी इन डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, स्पेशल सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फॉर्मर स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। He will succeed MS Sahu, who is the first chairman of the IBBI. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है इन द ईयर 2021? द आंसर इज ए यूनाइटेड स्टेट्स। 2020 में चाइना इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर था और USA सेकेंड पोजीशन पे था, और अब 2021 में USA फर्स्ट पोजीशन पे है और चाइना सेकेंड पोजीशन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 मिला है? द आंसर इज सी डैरिल मिचेल। स्पिरिट का मतलब यहाँ पे क्रिकेट की भावना से है। न्यूजीलैंड की क्रिकेटर हैं डैरिल मिचेल और उन्हें ये अवार्ड इसलिए मिला है बिकॉज
2021 में जब आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स हो रहे थे, तब उन्होंने सिंगल रन लेने से मना कर दिया था अगेंस्ट इंग्लैंड, बिकॉज उन्हें ऐसा लगा कि वो बॉलर के रास्ते में आ रहे हैं। द मैच वॉज इन आबू धाबी। सो ये अवार्ड हर साल उस पर्सन को मिलता है जिसने स्पिरिट ऑफ द गेम को अपहोल्ड किया है। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और ये वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट की। इसके हेडक्वार्टर्स है दुबई यूएई में और इसके चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है? द आंसर इज सी 4 फरवरी। 4 फरवरी 2000 में वर्ल्ड कैंसर समिट हुआ था अगेंस्ट कैंसर फॉर द न्यू मिलेनियम। न्यू मिलेनियम मीन्स 2000 to 3000 वाला मिलेनियम, 1000 years, and it was held in Paris. The day is observed by the United Nations and it is led by Union for International Cancer Control UICC, and their purpose is to support the goals of World Cancer Declaration written in 2008. और गोल है इस बीमारी को कम करना, इससे जो डेथ हो रही है उन्हें कम करना और कैंसर पीड़ित पेशेंट जिस प्रकार की इनजस्टिस को बेयर करते हैं उसे प्रिवेंट करना। इसमें बहुत तरह के कैंपेन्स चलते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कैंसर पेशेंट्स के बाल नहीं बचते हैं सर पे, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपने हेयर्स डोनेट करते हैं या फिर खुद बाल होकर के अपनी सेल्फीज क्लिक करते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं टू शो दैट दिस इज नॉर्मल, टू सिंपैथाइज विद द कैंसर पेशेंट्स। एंड द डे इज सेलिब्रेटेड टू रेज अवेयरनेस ऑफ कैंसर, टू एनकरेज इट्स प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। इस साल की थीम है क्लोज द केयर गैप। इसका मतलब है जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है और जो पेशेंट्स को मिल रही है उस गैप को कम करना, मींस कैंसर पेशेंट्स को वर्ल्ड्स बेस्ट ट्रीटमेंट देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस इंस्टीट्यूट ने परम प्रवेग, जो कि भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है, उसे इंस्टॉल और कमीशन किया है? द आंसर इज डी IISc बेंगलुरु। परम प्रवेग इंडिया का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर है और इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स का लार्जेस्ट सुपर कंप्यूटर है। इट इज डिजाइंड बाय CDAC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM, जो कि एक जॉइंट इनिशिएटिव है ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MITI एंड इम्प्लीमेंटेड बाय CDAC एंड ISC। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के शहर होशंगाबाद का नाम बदल करके इनमें से क्या रखा गया है? द आंसर इज B नर्मदापुरम। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर स्टेट PSC MPPSC। हाल ही में मध्य प्रदेश की 3 जगहों के नाम बदले गए हैं। फर्स्ट इज होशंगाबाद, जिसका नाम बदल करके नर्मदापुरम रखा है। सेकंड इज बाबई, जिसे माखन नगर के नाम से जाना जाएगा बिकॉज माखन लाल चतुर्वेदी वहाँ के एक फेमस पोएट और जर्नलिस्ट रहे हैं। वहीं शिवपुरी का नाम बदल करके कुंदेश्वर धाम कर दिया गया है बिकॉज वहाँ पे कुंदेश्वर टेम्पल है। इससे पहले भी भोपाल का जो हबीबगंज स्टेशन था उसका नाम बदल करके रानी कमलापति कर दिया गया था लास्ट ईयर, और टोनी विधानसभा का नाम बदल करके कुशवाहा ठाकरे रख दिया गया है। मोदी गवर्नमेंट आने के बाद ये नेम चेंजिंग सिलसिला काफ़ी चला है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक शॉर्ट फिल्म स्ट्रीट स्टूडेंट को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन द्वारा शॉर्ट फिल्म अवार्ड मिला है। यह शॉर्ट फिल्म किस भाषा में है? द आंसर इज ए तेलुगु। स्ट्रीट स्टूडेंट एक तेलुगु शॉर्ट फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है अकुल संदीप ने। ये डिपिक्ट करती है स्टोरी ऑफ अ स्ट्रीट अर्किन एंड हिज राइट टू एजुकेशन। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंडिया की एक स्टैट्यूटरी पब्लिक बॉडी है जिसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 12 अक्टूबर 1993 को। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बॉडी रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी मिले हैं, उनके प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन के लिए NHRC का गठन किया गया था। ये जो राइट्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी करती है और अगर हम इन राइट्स का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, we can go to court anytime and court will make sure that these rights are with us. Let's see the last question of the week. इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी मीन्स अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है? द आंसर इज सी 4 फरवरी। इस डे को पहली बार 2021 में मनाया गया था। दिस डे इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक, जो कि फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में मनाया जाता है सिंस 2010 एज प्रोक्लेम्ड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोग अलग अलग कल्चर, रिलीजन, उन सब के बारे में जाने और उनके प्रति टॉलरेंट और रिस्पेक्ट शो करें। बिकॉज हर कंट्री में, हर रिलीजन में, हर जगह डाइवर्सिटी है। यू कैन ओनली लिव विद इन द डाइवर्सिटी इफ़ यू हैव अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, और जब ऐसा होगा तभी सब जगह शांति बनी रहेगी और ह्यूमन फ्रेटर्निटी प्रमोट होगी। सो दैट इज़ द एंड। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है
उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।